सऊदी अरेबिया एक ऐसा अनोखा स्काई स्क्रैपर बना रहा है जो आज से पहले दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर ना ही था और ना ही किसी ने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा जो एक बॉक्स की तरह होगा, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, बुर्जुल अरब और एफिल टावर से भी बड़ा होगा, जिसका नाम मुकाब होगा। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। सऊदी अरेबिया ने फ्यूचर में आने वाले अपने ऐसे एडवांस मेगा प्रोजेक्ट्स का दुनिया को दिखाकर हैरान कर दिया है जिस पर यकीन करना किसी के लिए आसान नहीं हो रहा। जैसे कुछ ही साल पहले अनाउंस किए जाने वाला दुनिया का सबसे एडवांस द लाइन सिटी, जो बिल्कुल सीधी लाइन में होगा। उसके बाद हसीन नज़ारों से भरा हुआ सिंदाला आइलैंड, इसके बाद ट्रोजेना और फिर ऑक्सागोन। इतने सारे प्रोजेक्ट होने के बाद भी सऊदीया ने ब्रेक नहीं लगाया और इन सब के बाद रियाज में एक ऐसा आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम न्यू मुराबा होगा, जिसको मॉडर्न डाउनटाउन या न्यू फेस ऑफ रियाज भी कहा जा रहा है। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये अनोखे बॉक्स की तरह स्काई स्क्रैपर होगा, जिसकी अनाउंसमेंट हाल ही में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की है। वैसे तो मुकाब अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसको इंग्लिश में क्यूब भी कहा जाता है। इस स्काई स्क्रैपर की लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों 400 मीटर होगी। ये एक परफेक्ट अपनी हर साइड से इक्वल होगा और बॉक्स की तरह होगा। आपकी आसानी के लिए ये भी बताते चलें, ये इतना बड़ा होगा, इसमें एक ही वक्त में 20 एम्पायर स्टेट जैसी बिल्डिंग बन सकेंगी, जो 102 स्टोरीज पर बनी हुई ऊंची स्काई स्क्रैपर है। इसके अलावा 20 से भी ज़्यादा एफिल टावर इसमें एक ही वक्त में बन सकेंगे और ये द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा से भी 2 गुना ज़्यादा होगा। इसके साइज़ का अंदाज़ा अब आपको हो चुका होगा। अगर लंदन के पास बिग बेन टावर है तो पेरिस के पास एफिल टावर, या गीज़ा के पास पिरामिड्स है तो दुबई के पास बुर्जुल अरब है। लेकिन इन सब के जवाब में अब सऊदीया के पास मुकाब होगा। जी हाँ, एफिल टावर, बिग बेन, गीज़ा के पिरामिड और बुर्जुल अरब, इन सब को पीछे करते हुए सऊदीया अपना ऐसा स्ट्रक्चर ला रहा है जो आइकॉनिक होने के अलावा यूनिक भी होगा, जो सिर्फ बाहर से ही इतना यूनिक नहीं बल्कि ये अंदर से भी बहुत स्पेशल होगा। इसका इंटीरियर किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह होगा जो फुली AI, VR और होलोग्राफिक्स टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होगा। इसके अंदर की टेक्नोलॉजी ऐसा एक्सपीरियंस देंगी जैसे एक लम्हे में मार्स में हो तो दूसरे लम्हे किसी मैजिकल वर्ल्ड में, या एक लम्हे में किसी स्पेसशिप में हो तो दूसरे लम्हे किसी डीप ओशन में। इसके अंदर वैसा सब एक्सपीरियंस होगा जो इमेजिनेशन में होता है। साथ साथ इसके अंदर टावर भी होगा जिसमें लग्जरी होटल्स, लग्जरी रेजिडेंसीज, हॉस्पिटल और बाकी एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें इनोवेशन लैब, 80 कल्चरल और एंटरटेनमेंट वेन्यूज, सिनेमा, कॉन्सर्ट हॉल, परफॉर्मेंस के लिए ओपेरा हाउस और एक म्यूजियम भी होगा। जी हाँ, सिर्फ एक ही बॉक्स में इतना सब कुछ होगा। रियाज में जिस जगह न्यू मुराबा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा वो एरिया 19 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा पर फैला हुआ होगा। ये रियाज के नॉर्थ वेस्ट किंग सलमान और किंग खालिद रोड से लिंक करेगा। इस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाया जाएगा जिसमें ज़्यादातर हिस्सा ग्रीन और नेचर से लोडेड होगा। इसके अलावा ये हेल्दी लाइफ को प्रमोट करेगा जिसमें पैदल चलने वाले और साइकिलिंग के लिए रास्ते होंगे, जिससे हेल्दी लाइफ प्रमोट होने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलेगी। साथ साथ इनका खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा। इसमें एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी होगी और 1,04,000 रेजिडेंसीज और 9,000 लग्जरी होटल्स होंगे। साथ साथ 9,80,000 स्क्वायर मीटर पर फैली हुई फुली फैसिलिटेड मार्केट भी होगी। इसके अलावा 14 लाख स्क्वायर मीटर की जगह ऑफिस के लिए होगी। न्यू मुराबा प्रोजेक्ट को ऐसा बनाया जाएगा जिसमें सारी फैसिलिटीज 15 मिनट के वॉक डिस्टेंस में ही मौजूद होंगी। इस न्यू मेगा प्रोजेक्ट का मकसद सऊदी कैपिटल रियाज की पॉपुलेशन को डबल करना है और इसको मॉडर्न डाउनटाउन में तब्दील करना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की अटेंशन लेकर पूरे सऊदी को ही टूरिस्ट कंट्री और टॉप लिवेबल कंट्री बनाना है। जिसमें बात अगर अटेंशन की करी जाए तो सऊदी अपने हर प्रोजेक्ट की अटेंशन लेने में 100% कामयाब रहा है। सऊदी ऑफिशियल के मुताबिक न्यू मुराबा 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा क्राउन फैमिली अपनी हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ है जिससे सऊदीया को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा सके। जैसे कुछ ही वक्त पहले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के सबसे एडवांस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी जिसको नियोम कहा जाता है। इसके बाद अब न्यू मुराबा प्रोजेक्ट, जो अभी सिर्फ अनाउंस ही हुआ है लेकिन ये दुनिया की बड़ी हेडलाइन बन गया है, जो सबकी अटेंशन बन गया है, जिसकी कुछ ही वक्त पहले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंसमेंट करी है। नियोम और न्यू मुराबा
ये सारे प्रोजेक्ट्स की ओपनिंग 2030 कही जाती है, जिसमें से कुछ पार्ट की ओपनिंग इससे पहले, कुछ की वक्त के साथ साथ कुछ 2030 तक होंगे। लेकिन एक सवाल ये भी आता है, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से सऊदीया अपने आप को टूरिज्म कंट्री बनाने में इतना मसरूफ है, जिसमें अपने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है? आखिर क्यों? इसका जवाब सिंपल है। इन सारे प्रोजेक्ट और टूरिज्म कंट्री बनाने का मकसद सऊदीया को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना है, क्योंकि वक्त के साथ साथ दुनिया में न्यू से न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, जिसमें अगर हम ऑटोमोबाइल की एग्जाम्पल ले लें तो ये इस वक्त ऑयल पर चलती है, लेकिन इनमें से अब बहुत सी ऐसी भी है जो बिना फ्यूल पर चलने लगी है, जिसमें से कुछ सोलर एनर्जी और कुछ बैटरी पर, जिसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल टेस्ला है। इतनी फास्ट एडवांसमेंट की वजह से ये भी कहा जाता है कि आने वाले वक्त में ये सब फ्यूल की जगह दूसरी एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगी। इसी के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपनी स्पीच में कह चुके हैं वो फ्यूचर में अपनी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर देंगे, जिससे पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। जबकि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का तकरीबन 80% हिस्सा ऑयल पर डिपेंड है, और जैसे ही आने वाले वक्त में ऑयल का यूज़ जितना जितना कम होता जाएगा उतना ही ज़्यादा सऊदीया की इकोनॉमी को लॉस भी होता जाएगा। और इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए सऊदी अपनी डिपेंडेंसी को ऑयल की जगह टूरिज्म पर चेंज कर रहा है, जिसको सऊदी विजन 2030 भी कहा जाता है। यूँ बराबर डेवलपमेंट भी सऊदी विजन 2030 का ही हिस्सा है, और ये भी कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट सऊदी इकोनॉमी को $50 बिलियन तक बढ़ा देगा, और इस प्रोजेक्ट से 3,34,000 जॉब्स भी निकलेंगी, जिससे सऊदी इकोनॉमी को कुछ हद तक सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है, और इसको फ्यूचर में इसी तरह इकोनॉमिकली स्टेबल रखने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या सऊदी अपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स को 2030 तक और इतने कम वक्त में कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? अगर सऊदी इन सब में कामयाब हो गया तो ये दुनिया के लिए डेफिनेटली टूरिस्ट कंट्री बन जाएगा। लेकिन अगर सऊदी इसमें कामयाब नहीं रहा तो फिर क्या करेगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त ही बताएगा। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प वीडियो में।